हेलो गाइस, वेलकम आप सभी का मेरे चैनल बाइस्ड वर्सेस अनबाइस्ड रिव्यूज़ में। तो आज हमारे पास है ये ऑरेंज ब्यूटी। तो आज हम इस ऑरेंज का टेस्ट करेंगे कि जो इसकी परफॉर्मेंस है, जो इसकी इंजन कैसा परफॉर्म कर रहा है, इसके सस्पेंशंस कैसे हैं और इसकी हैंडलिंग कैसी है, क्या वीपी एपेक्स इसमें टॉप नॉच परफॉर्मेंस दे रहा है। तो आज हम इसका राइडिंग एक्सपीरियंस करेंगे KTM 200 का, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे रिव्यू देखे हैं जहां इसमें वाइब्रेशंस की कंप्लेंट है और इसके अंदर उनकी हीटिंग इशू मेजर इशू है या नहीं। क्योंकि मेरे पास टाइम स्पीड 400 है, तो मैं उसके कंपैरिजन में आपको बता सकता हूं कि इसमें हीटिंग कितनी है। तो आज हम इस बाइक का प्रॉपर राइडिंग एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जिसमें कवर होगी वाइब्रेशन, इंजन, इसकी ब्रेकिंग और क्या ये हायर स्पीड पे स्टेबल है। तो इस बाइक का ऑल ओवर जो है हम सब कुछ आज कवर कर देंगे इसके अंदर। इसके बाद आपको YouTube पे कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा बहुत आपको एक सुपर जो प्रॉमिस बोलते हैं, सुपर से भी ऊपर जो प्रॉमिस होता है, अब इसका पूरा आज आपको राइडिंग एक्सपीरियंस मेरा शेयर करूंगा कि ये जो ऑरेंज है, अब हम इस ऑरेंज को खा के देखेंगे, टेस्ट करके देखेंगे कि ऑरेंज कितना स्वीट है। तो चलो गाइज़, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कवर करूंगा कि इसके जो वीपी के सस्पेंशन हैं वो कितने अच्छा काम कर रहे हैं। और ये कोई हाईवे पे नहीं, गांव देहात में मैं आप टेस्ट करूंगा इसके सस्पेंशन कि वीपी के सस्पेंशन कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये मैंने की लगाई और ये इसका मोड, रोड मोड, ये ABS, ये गियर्स, यहाँ इंजन, टेम्परेचर, फ्यूल, RPMs, यहाँ स्पीड आएगी, ये ओडो, ये ट्रिप 1। तो अभी ये फ्यूल रेंज 410 किलोमीटर की दिखा रहा है। ये मैंने इंडिकेटर ऑफ किया। तो अब हम इसका पहले सस्पेंशन का टेस्ट करेंगे और सस्पेंशन का टेस्ट भी बहुत अच्छी खासी जगह इसको लेके जाएंगे जहाँ अच्छे खासे गड्ढे हैं। तो पता लगेगा हमें कि ये वीपी के सस्पेंशन कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। परफेक्ट टाइम है गाइस इस ऑरेंज को टेस्ट करने का। इसके छिलके से हम स्टार्ट करेंगे उतारना और इसके इंजन तक पूरा एंड तक इसका हम टेस्ट करेंगे आज के टाइम में वर्थ है या नहीं। क्योंकि इतने सारे प्रोडक्ट साथ के साथ लॉन्च हुए हैं अब, हार्ली X440, टाइम स्पीड 400। तो क्या ये आज वर्थ है इसको लेना या नहीं, तो आज हम इसका टेस्ट कर देंगे। ये देखो, ये अब इसमें अच्छे खासे गड्ढे स्टार्ट हो गए हैं। तो अब जो है ऐसा टेस्ट आपको रियल लाइफ, क्योंकि हाईवे पे सिटीज़ में, बड़ी सिटीज़ में ऐसे रोड नहीं मिलेंगे, तो मैं इसका आज प्रॉपर है सस्पेंशन टेस्ट पता लग जाएगा कि इसके 10 में से कितनी रेटिंग दूंगा मैं सस्पेंशन को। क्योंकि मैंने टाइम स्पीड 400 चलाई है, उसमें टॉप क्लास है, एक बेंच मार्क है, इसमें भी देखते हैं। अब देखिए, अब ये गड्ढे स्टार्ट हो गए हैं। हार्ली X440 के बहुत बकवास सस्पेंशन है। तो अब देखना, ऐसे ऐसे रोडों पे हम इसको चलाएंगे और अपना एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँगा कि मेरे को सस्पेंशन कैसे लगे, अब तक कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। बहुत स्मूथ, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इजीली एब्जॉर्ब कर रहे हैं ये सारे शॉक्स को। बहुत अच्छा सस्पेंशन काम कर रहा है एपेक्स का। फ्रंट में 43 mm का इसके अंदर सस्पेंशन है और रियर में भी 10 स्टेप एडजस्टेबल एपेक्स का ही वीपी का फ्रंट सस्पेंशन है 43 डायमीटर के साथ फ्रंट, और रियर भी 10 स्टेप एडजस्टेबल वीपी का है। ये देखिए, ऐसे रोड पे हम टेस्ट करेंगे इसका। तो बहुत स्मूथ परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसे ऐसे आपको गांव में ही मिलेंगे रोड देखने को। हाईर सिटीज़ में अगर ये बाइक यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रही है ऐसे ऐसे ब्लॉक्स के रोड पे, तो वहाँ तो बहुत ज़बरदस्त अगर हाईवे वगैरह पे देखेंगे तो वहाँ बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। तो अब तक मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है कि वीपी के सस्पेंशन इसके अंदर जो KTM ने दिए हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो टॉप क्लास परफॉर्म। मेरे को सच ऐसी कोई दिक्कत अभी तक फील नहीं हुई कि सस्पेंशन कहीं पे बॉटम आउट हुआ है या हार्ड रहा है ना। बहुत स्मूथली एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ये देखो। तो इस टाइप के इस टाइप के रोड्स पे अगर ये बाइक के सस्पेंशन इतना परफॉर्म कर रहे हैं तो बड़ी सिटीज़ में जो
छोटे मोटे गड्ढे हैं फ्लाईओवर्स वगैरह पे, वहाँ पे टॉप परफॉर्म करेंगे। तो अगर मैं सस्पेंशन के मामले में इसको रेटिंग करूँ अब, तो मैं इसको 10 में से 9 रेटिंग करूँगा। बस एक दो बारी कभी कभी क्या है कि जो इसके नीचे रिफ्लेक्टर्स हैं उनके साथ इसका सस्पेंशन हिट हो जाता है, वो बस एक प्रॉब्लम थी जो मेरे को फेस करनी पड़ी। बाकी टॉप क्लास परफॉर्मेंस है इसके सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन में इसको मैं 10 में से 9 रेटिंग दूँ। तो देखो गाइज़, ऐसे ऐसे ब्लॉक्स के रोड पे आपको बड़ी सिटीज़ में नहीं मिलेंगे। अगर ये वीपी के सस्पेंशन इसमें बाइक में यहाँ अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो कहीं भी परफॉर्म करेंगे। तो क्योंकि ये देखिए अब यहाँ पे टॉप क्लास परफॉर्म कर रहे हैं, मेरे को 1% भी कोई इरिटेशन नहीं हो रही है और अच्छे खासे गड्ढे हैं। ये देखना, अब ब्रेकर आ गया, ये देखो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ये। टॉप क्लास परफॉर्मेंस, आपको 1% भी ऐसे स्टिफनेस फील नहीं है, सुपर स्मूथ सस्पेंशन है, मज़ा आ गया चला के। ये देखो, तो अगर मैं इसके सस्पेंशन, ये देखो, ओ ये बहुत अच्छे से एब्जॉर्व किया इन्होंने। हालांकि मैंने अभी ब्रेकिंग देखो, ये देखो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं सस्पेंशन। तो सस्पेंशन के मामले में मैं इसको 10 में से 9 नंबर दूंगा। इतने अच्छे सस्पेंशन इस बाइक में ट्यून किए गए हैं इस बाइक के अकॉर्डिंग केटीएम ने। तो टॉप क्लास काम केटीएम ने सस्पेंशन के मामले में किया है। तो टॉप नॉच सस्पेंशन 10 में से 9। एक नंबर इसका, जैसे एक दो बारी इसने बॉटम आउट हुए हैं सस्पेंशन इसके। ये देखो जो रिफ्लेक्टर्स है उसके जो है इसकी सस्पेंशन की रोड है वो हल्की सी टच हो जाती है तो आवाज़ आती है टक, वो एक दो बारी में ही होता है, रेयर ऑफ द रेयर है इस केस में। तो केटीएम में जो वीपी के सस्पेंशन है फ्रंट और रियर, टॉप क्लास परफॉर्मेंस, 10 में से 9 मार्क्स। तो अब हम सेकंड जो पॉइंट पे बात करेंगे कि ये 160 केजी की जो बाइक है, इसके अंदर हमने जो सस्पेंशन अपने चेक किया वीडियो फर्स्ट पॉइंट पे, टॉप क्लास सस्पेंशन इसके अंदर जो कंपनी और रियर। तो अब हम इसकी चेक करेंगे कि ये 160 केजी की जो बाइक है तो ये कैसा परफॉर्म कर रही है इन टर्म्स ऑफ मैनेवरिंग। तो अब हम इसका मैनेवरिंग टेस्ट करेंगे कि ये कितना इजी है हैंडल करना, मैनेवरिंग करना। तो अब हम वो टेस्ट करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड पॉइंट कि ये कितनी इजी है टू मैनेवर। ये कम ऑन बेबी, लेट्स टेस्ट दिस ऑरेंज अगेन। अब देखना आप लोग, डाउन किया मैंने बहुत स्मूथली। तो बहुत इजी है इसको मैनेवरिंग करना, आपको 1% भी कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप अच्छे खासे ट्रैफिक में भी हैं। अब देखना आप लोग, तो आपको 1% भी कोई भी आपको इशू नहीं फील होगा कि आपसे ये बाइक संभलेगी नहीं या कुछ भी ऐसा इशू है। तो मैनेवरिंग में मैं इस बाइक को और जो इसके एयरोडायनेमिक्स काम कर रहे हैं मिलके, ये देखो ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है। दोबारा लेके चलता हूँ उसी मोड पे। तो जो अगर सस्पेंशन और इसके मामले में हम चेक करें, जो इसके हैंडलिंग है और जो इसकी मैनेवरिंग कैपेबिलिटीज़ हैं वो टॉप क्लास हैं। आपको ये हवा को चीरती हुई जो मशीन है उस टाइप से जाएगी, आपको विंड ब्लास्ट इतना ख़ास कुछ फील नहीं होगा क्योंकि मेरे पास स्पीड 400 है तो उसमें मेरे को अच्छे खासे विंड ब्लास्ट का सामना करना पड़ता है। तो आप दोबारा चेक करना। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मैं 6th गियर में 80 की स्पीड पे हूँ और मैं अब आप इसको लीन करके दिखाऊंगा कि ये कितना इजी है लीन करना। ये देखो, तो आप राइट साइड में लीन देखना तुम लोग। हे वी गो। ऐसी सच कोई इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है आपको। अगर मतलब 160 केजी के ऑरेंज का जो आप टेस्ट है हैंडलिंग के मामले में, और मैं इसको मैनेवरिंग के मामले में जो रेटिंग दूंगा वो 10 में से इसको मैं 9 रेटिंग दूंगा। इतनी अच्छी इसकी हैंडलिंग है, परफेक्ट। ये देखो
बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है ये बाइक। सॉरी, 10 में से इसको मैं 9 मार्क्स दूंगा इन टर्म्स ऑफ मैन्यूवरिंग कैपेबिलिटीज़ इसकी बहुत अच्छी है, बाइक की बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो गाइज़ अब ये जो KTM RC 200 है, तो अब हम इसकी हमने क्या बात की है, पहले फर्स्ट पॉइंट भी हो गया कवर हमारा, सेकंड भी कवर हो गया। तो KTM RC का ट्रैकेबिलिटी टेस्ट चेक करेंगे। उसमें क्या होता है कि इसकी जो हम इससे ये पता लगेगा कि हमें अगर सिटी में चला रहे हैं तो क्या हमें जल्दी जल्दी गियर बदलने पड़ेंगे, डाउन शिफ्ट या अप शिफ्ट जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। तो अब हम इसका ट्रैकेबिलिटी टेस्ट करेंगे। ट्रैकेबिलिटी टेस्ट में हम चेक करेंगे कि जो इसकी हर गियर की लोअर मिनिमम स्पीड है वो कितनी है, और आप हर गियर में मिनिमम कितनी लोअर स्पीड पे आप इसको आराम से चला सकते हैं जहाँ इंजन नॉक नहीं कर रहा। तो गाइस अब हम इसका एक ट्रैकेबिलिटी टेस्ट करते हैं, क्योंकि ये आपको बहुत सिटी में बहुत अच्छा क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस कराएगी। मैंने जावा बोबर 42 भी चलाई है, उसमें क्या है कि आपको इंजन जो है नॉक जल्दी स्टार्ट करेगा उसका, और आपको गियर्स अप डाउन करने पड़ेंगे बैक टू बैक सिटी में। तो क्या इसके अंदर वो चीज़ है, ट्राइम स्पीड 400 जो मेरी है उसमें मेरे को बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। उसमें मैं 20 से अगर 4th गियर में भी उठा रहा हूँ तो बहुत स्मूथली उठ रही है। तो अब KTM RC में हम चेक करते हैं, इससे पता लगेगा कि ये शहर में चलाने में कितनी कम्फर्ट है क्या। तो एक हम ट्रैकेबिलिटी टेस्ट करते हैं इसका। तो here we go guys again to taste this orange produced by man not by plants। तो let's check it। अभी मैं फर्स्ट गियर में हूँ और मैंने स्पीड छोड़ दी है, तो इसकी अब मैं इसकी क्लच भी पूरी छोड़ रहा हूँ। अब देखना आप, तो फर्स्ट गियर में ये इसकी लोअर मिनिमम स्पीड है जहाँ इंजन नॉक नहीं कर रहा है 7 8 7 8 7 8। अब ये देखो ये आपके सामने पूरा है, मैंने क्लच भी छोड़ रखी है, रेस भी छोड़ रखी है, तो 8 में कोई भी नॉकिंग नहीं कर रही। अब मैं थोड़ा सा रेस देता हूँ और मैं गियर शिफ्ट करता हूँ। अब मैं सेकंड गियर में आ गया हूँ और अब मैंने स्पीड कम कर दिया है। तो अब हम टेस्ट करेंगे इसका कि इस गियर की इसकी सेकंड गियर में मिनिमम स्पीड कितनी है। तो अब देखो 12 मैंने क्लच छोड़ दी है और यहाँ से रेस भी छोड़ दिया है, तो 12 चल रही है, ये कोई भी इसके अंदर नॉकिंग नहीं है। तो अब मैं इसको 11 पे आ गई है, तो अब मैं इसको उठाता हूँ और फिर मैं थर्ड गियर डालता हूँ। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है सिटी में चलाने के लिए। अब मैं थर्ड गियर में 26 पे है, मैं धीरे धीरे रेस कम कर रहा हूँ। और अब आप देखना, तो अगर 15th गियर में थर्ड गियर में ये 14 13 पे आ रही है, क्या अभी नॉकिंग है, हल्की सी नॉक इंजन कर रहा है। तो 15 इसकी थर्ड गियर में अगर कंफर्टेबल स्पीड देखूँ मिनिमम, तो 16 तक आप इसको अगर रखेंगे थर्ड गियर में, अगर आपको 16 से इसको उठाएंगे तो ये इजीली उठ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो अब मैं 4th गियर डालता हूँ और फिर हम चेक करते हैं। 4th गियर में अब 34 32 ब्रेक प्रेस किए मैंने, अब छोड़ दिए हैं ब्रेक्स। अब 21 19 17 16 17 अब बाइक नॉक करने लगी है। तो इसकी बेस्ट, अगर हम 4th गियर में आप इसको कहाँ से उठा सकते हैं, अगर आप 18 की स्पीड पे हैं या 19 की स्पीड पे हैं, बेस्ट तो आपको रहेगा कि 20 स्पीड तक आप इसको, अगर 4th गियर में है तो आप इसको ऑल दी वे एक्सेलरेट कर सकते हैं। अब ये देखो ऑल दी वे, कोई भी आपको 1% भी दिक्कत नहीं होगी। अब मैं 5th गियर डाल रहा हूँ और अब आप इसका ट्रैकेबिलिटी टेस्ट करना कि 5th गियर में ये मिनिमम और अच्छा खासा मोड है। अब मोड पे भी मोड के भी देख लेंगे हम। तो अब हम इसके लेफ़्ट साइड जाएंगे और अब 5th गियर में हम, तो अब आप ट्रैकेबिलिटी देखना इसकी। ये देखो नॉकिंग इंजन 20 पे करने लगा है, और अगर आप इसको 5th गियर में बेस्ट बता रहा हूँ, जहाँ इंजन नॉकिंग 1% भी आपको फील नहीं होगी, 25 से उठाएं और ऑल दी वे लेके जाएं, आपको 1% भी इस बाइक के अंदर दिक्कत फील नहीं होगी कि ये बाइक आपको लोअर स्पीड से हायर स्पीड में ले जाने में दिक्कत कर रही है। ये देखो अब मैं इसका 6th गियर में हूँ, तो अब मैं चेक करता हूँ 6th गियर में मैंने ब्रेक प्रेस किए और ये देखो
24 23 नॉकिंग स्टार्ट हो गई है। अब ये देखो ऐसे गड़गड़ गड़गड़ करेगी, बट ऐसे करवाना नहीं है आपको। आप 30 से इसको उठाएं 6th गियर में। अब देखना मैं 30 से उठाऊंगा, 30 से भी क्या 34 या 35 से उठाएं। 35 ही बेस्ट है। 35 6th गियर में आप मिनिमम लेके आएँ और फिर उठाएं, तो ये धीरे धीरे अपने आप ही एक्सेलरेट कर जाएगी। तो इस बाइक के हर गियर्स की अब हमने लोअर स्पीड चेक कर ली है, जहाँ से अब आपको मैं ऑल ओवर इस चीज़ का एडवांटेज बताता हूँ कि आपको सिटी में चलाने के लिए ये बाइक परफेक्ट है। तो इससे क्या है कि आपको क्विक KTM RC क्या आप इसको शहर में चला सकते हैं, बाइक टॉप क्लास परफॉर्म करेगी। आपको ना कोई जल्दी गियर शिफ्ट करने पड़ेंगे। बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ट्रैकेबिलिटी के मामले में मैं इसको 10 में से 9 नंबर दूंगा, क्योंकि मैंने ट्राइम्फ स्पीड 400 भी चलाई है, ये भी चलाई है। तो ये शहर में चलाने के लिए एक प्रॉपर बाइक है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये था मेरा ट्रैकेबिलिटी का 3rd पॉइंट इसके बारे में। तो गाइज़ अब हम ये जो ऑरेंज ब्यूटी है और इस ऑरेंज को टेस्ट करेंगे। अब हम इसका किस चीज़ को टेस्ट करेंगे, अब हम टेस्ट करेंगे कि इसमें वाइब्रेशंस कितनी है, क्योंकि ये एक सबसे बड़ा बिगेस्ट इशू है कि सब लोग बोल रहे हैं KTM RC में 200 में वाइब्रेशंस है, और कंपनी क्लेम कर रही है कि उन्होंने वाइब्रेशन बहुत कम कर दिया है। तो हम चेक करेंगे कि KTM ने किस हद तक अपनी वाइब्रेशंस को अपने प्रोडक्ट के अंदर कम किया है और क्या उनके एफर्ट्स ने रिज़ल्ट दिया है। तो मैं अब आज इसको पूरा खोल के बता दूंगा कि इसकी बेस्ट स्पीड क्या है क्रूजिंग, और वाइब्रेशंस इसमें आपको कहाँ फील होंगे, कहाँ नहीं, किस स्पीड पे, किस गियर में। तो पूरा एंटायर वाइब्रेशंस को लेके आपको पूरा इसके बारे में क्लियर हो जाएगा। देखो मैंने राइडिंग गियर्स डाल रखे हैं, तो मैं राइडिंग गियर्स के हिसाब से बताऊंगा, क्योंकि ये बाइक प्रॉपर राइडिंग गियर्स वगैरह डाल के ही चलाने की होती है, तभी आपको फील आएगा। तो मैं राइडिंग गियर्स में बताऊंगा मेरे को कहाँ वाइब्रेशन फील हो रही हैं, कहाँ नहीं। मैंने जैकेट और ये ग्लव्स वगैरह सब डाल रखा है। तो अब मैं टेस्ट करता हूँ इसका वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन के लिए मैं इसको टेस्ट कर रहा हूँ। स्टार्ट कर ली मैंने, और ये मैंने फर्स्ट गियर डाला। तो मैं अभी फर्स्ट गियर में आपको बताता हूँ कि अब 10 की स्पीड पे, 9 की स्पीड पे मेरे को कोई वाइब्रेशन फील नहीं हो रही, 12 की स्पीड पे भी कोई वाइब्रेशन फील नहीं हो रही। अब 13 की स्पीड पे हल्का सा इंजन की जो है रेविंग की नॉइज़ ज़्यादा हुई है। 15-16 पे अब इंजन की नॉइज़ है। वाइब्रेशंस मेरे फुट पैड में अब आ गए हैं। तो 10 की स्पीड पे चेक करता हूँ। 10-11 की स्पीड पे बस इंजन की जो हल्की फुल्की रेविंग आवाज़ है वो आ रही है। अब मैं इसके अंदर सेकंड गियर शिफ्ट करता हूँ। सेकंड गियर 15-17 वाइब्रेशन, 20 वाइब्रेशन। अब मेरी हल्की सी मेरी सीट में वाइब्रेशन फील हो रहा है 16 की स्पीड में। और हैंडल बार में मैं अगर बताऊं तो मेरे को बजीनेस है, नॉट कॉल्ड एज प्रॉपर, जिसको बोलते हैं वाइब्रेशन की। ऐसे थर्रा गई है बाइक पूरी तरह। तो सेकंड गियर 21 की स्पीड में फुट पैड में हल्की सी बजीनेस आ गई है, और टैंक में बजीनेस है। तो अब मैं इसके थर्ड गियर डालता हूँ। अब मैं इसका सेकंड गियर में ही थोड़ा इसका हाई स्पीड पे 27 पे, 28 पे, 30 पे, इस बाइक में 25 पे लेके चलते हैं। 25 पे क्या वाइब्रेशंस हैं, फुट पैड में वाइब्रेशंस, आपको बजीनेस फील होगी। वो बजीनेस है, वाइब्रेशन नहीं है। हैंडल बार में आपको हल्की सी वाइब्रेशन जो है वो फील होनी स्टार्ट होगी, टैंक में भी। अब मैं थर्ड गियर डालता हूँ। थर्ड गियर 40, 45, 50। अब मैं 4500 RPM पे हूँ। वाइब्रेशन चेक करता हूँ थर्ड गियर में। अभी तक मेरे को कोई इतनी खास एनोइंग वाइब्रेशंस का कोई इशू फील नहीं हुआ। अब मैं 43 पे, 45 पे। अब वाइब्रेशन जो है मेरे फुट रेस्ट में भी नहीं है, और मेरे इंजन के यहाँ पे भी नहीं है, सॉरी मेरे यहाँ टैंक पैड में भी नहीं है, मेरे हैंडल बार में भी नहीं है। अब मैं और स्पीड लेके चलता हूँ। 49 पे आ गया। अब वाइब्रेशन मेरे हैंडल बार में हल्की सी मेरे को फील हुई, सीट्स में वाइब्रेशन नहीं है, और जो इसके फुट पैड में थी वो बहुत कम वाइब्रेशन थी। अब मैं फोर्थ गियर में हूँ, और फोर्थ गियर में हम दोबारा इसको टेस्ट करते हैं कि वाइब्रेशन कहाँ फील हो रही है।
अब मैं फोर्थ गियर में, क्या मेरे को 58 पे कोई वाइब्रेशन फील हो रही है? 60 तक सुपर स्मूथ चल रही है, कोई भी वाइब्रेशन ना टैंक पे इतनी फील होंगी आपको। देखो बजीनेस है वो वाइब्रेशन हम उसको नहीं बोलेंगे, जो एक अफवाह फैला रखी है यूट्यूब पे, वाइब्रेशन, तो वो एक बजीनेस है, हल्की सी है, आपको कोई भी इरिटेटिंग वो प्रॉब्लम आपको क्रिएट नहीं करेगी वो आपके लिए। तो अब मैं 58 पे 49 पे हूँ, 50 पे हूँ, बहुत सही चल रही है। 60 पे ना मेरे फुट पैड पे है, 65। अब मेरे जो सीट्स में है वो हल्की सी मेरे को बजीनेस फील हुई है। फुट रेस्ट में कोई वाइब्रेशन नहीं है, हैंडल बार में मेरे को कोई वाइब्रेशन इतनी खास फील नहीं हो रही। अब मैं 75 पे, अब वाइब्रेशंस मेरे को फोर्थ गियर में फ़ील होना स्टार्ट हुई हैं। कहाँ पे? जो इसके टैंक सीट्स में है उसमें वाइब्रेशन फ़ील होना स्टार्ट हो गया मेरे को। और क्या बोलते हैं, ऐसी और कुछ मेरे को हैंडल बार में इतनी खास वाइब्रेशन फील नहीं हुई है। ये देखो अब मैं 77 पे वाइब्रेशन अब मेरे फुट रेस्ट में आ गई है, 83 हो गई है, 85 वाइब्रेशन मेरे हैंडल बार में मेरे को अब फील होना स्टार्ट हुई है। टैंक पैड में इतनी कोई खास वाइब्रेशन फील नहीं हो रही है। फोर्थ गियर में 81 पे। अब मैं फिफ्थ गियर डाल दिया है, तो अब चेक करते हैं। 75 76 पे मेरे को कोई वाइब्रेशन फील नहीं हो रही, ना इसके फुट रेस्ट पे, ना इसके मेरे को हैंडल बार में, और ना मेरे को इसके टैंक पैड में, और ना मेरी सीट्स में। अब मैं 85 पे क्या वाइब्रेशन फ़ील हो रही है? मेरे को सच ऐसी कोई ख़ास वाइब्रेशन फ़ील हो नहीं रही। 78 पे आ गया हूँ मैं, 75 पे। तो मेरे को ऐसी कुछ खास वाइब्रेशन फील नहीं हुई फिफ्थ गियर में। इसके 80 पे भी इसको अगर मैं लेके जा रहा हूँ तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, कोई वाइब्रेशन नहीं भाई, कोई भी वाइब्रेशन नहीं इस बाइक के अंदर। वो एक बजीनेस है जिसको लोगों ने वाइब्रेशन बता दिया है। इतनी तो भाई इंजन रेव करेगा, फ्रिक्शन करेगा तो होगी। अब देखना क्या वाइब्रेशन है? नो वाइब्रेशन, नो वाइब्रेशन, स्टिल नो वाइब्रेशन, स्टिल नो वाइब्रेशन। अब वाइब्रेशन फील हुई है मेरे को फुट रेस्ट पे और सीट में इसकी 92 पे फिफ्थ गियर में। सीट्स में वाइब्रेशन फील हुई मेरे को 99 पे, 100 पे फिफ्थ गियर में। तो ऐसा जो वाइब्रेशन का इतना लोगों ने हल्ला हू मचा रखा है भाई, वो वाइब्रेशन नहीं, वो हल्की सी बजीनेस है। और वो इतनी तो कोई भी आप बाइक ले लीजिए, सब बाइक में आएगी। तो अब हम सिक्स्थ गियर में वाइब्रेशन टेस्ट करेंगे KTM RC का। क्या मेरे को अभी वाइब्रेशन फील हो रही है? नहीं 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 नहीं, कोई वाइब्रेशन फील नहीं हो रही इतनी ख़ास मेरे को। अभी भी कोई ख़ास वाइब्रेशन फील नहीं हो रही मेरे को। 97 पे आ गए हैं हम। वाइब्रेशन अब मेरे हल्के से हैंडल बार में मेरे को फील होना स्टार्ट हुई हैं। अब जो वाइब्रेशंस हैं वो मेरे फुट पैड में आ गई हैं, हैंडल बार में आ गई है, टैंक पैड में आ गई हैं। 120 पे 128 पे हैंडल बार वाइब्रेट कर रहा है मेरा बहुत ज़बरदस्त तरीके से। मेरे फुट रेस्ट में वाइब्रेशन इतनी फील नहीं है, सीट में आ गई है वाइब्रेशन, टैंक पैड में आ गई है। 136 इसकी टॉप स्पीड आई है सिक्स्थ गियर में। RPM इंजन पावर कट कर गया था 136 पे सिक्स्थ गियर में। तो वाइब्रेशन के मामले में मैं आपको अगर बताऊं तो आप इसको सिक्स्थ गियर में 100 तक चलाएं, आपको कुछ भी ऐसा एनोइंग फील नहीं होगा। बहुत स्मूथ, सुपर स्मूथ चलेगी ये बाइक। तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। वो ये था मेरा वाइब्रेशंस को लेके टेस्ट। अगर मैं रेटिंग की बात करूं तो मैं इस बाइक को कितना रेट करूंगा? अगर वाइब्रेशंस के मामले में आप इसको बेस्ट चलाएं 90 to 100 के बीच में सिक्स्थ गियर डाल के। एक 200 सीसी की बाइक को लेके टॉप क्लास परफॉर्म करेगी ये बाइक, आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो ये था मेरा KTM RC को वाइब्रेशंस को लेके। अगर मैं 10 में से इसको रेटिंग करूं जिस 200 सीसी के हिसाब से जो ये बाइक है, तो मैं इसको 9 रेटिंग करूंगा या 8 रेटिंग करूंगा। 8 या 9 के बीच में 8.5 लगा लीजिए।
सिक्स्थ गियर, इसकी जो वाइब्रेशंस को लेके मैंने अभी जो टेस्ट किया उसमें कि ये कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है। आपको 120 के बाद जाके अगर आप गियर्स डाल रखे हैं तो आपके हैंडल बार में आपको वाइब्रेशन फील होना स्टार्ट होंगे। तो ये था गाइज़ मेरा वाइब्रेशन को लेके KTM RC 200 का एक्सपीरियंस। तो गाइज़ अब हम बात करेंगे इस ऑरेंज की कि जो ये ऑरेंज अभी हमने कहाँ का टेस्ट किया, हैंडलिंग में, वाइब्रेशन में, इंजन परफॉर्मेंस में, टॉप स्पीड भी हमने इसकी टेस्ट कर ली, 136 में इसका जो है लिमिटर आ जाता है। तो अब हम इसकी बात करेंगे कि जो इसके अंदर ये ब्रेक्स हैं, क्या ये एक इतनी अच्छी मशीन को रोकने के लिए इनफ है। तो कंपनी ने क्या किया है, ब्रेक पूरी बाइक का वेट कम करने के लिए जो इसके ब्रेक पैड्स है फ्रंट, उनमें से भी वेट रिड्यूस किया है। वो कॉस्ट कटिंग नहीं है, वो कंपनी ने इंजीनियरिंग करके इसका जो है वेट रिड्यूस करने की कोशिश की है। तो अब हम चेक करेंगे कि इस बाइक में ब्रेकिंग कितनी अच्छी है। तो अब लेट्स ब्रेक टेस्ट करते हैं इसका। और इसके जो ब्रेक्स हैं वो ऑर्गेनिक डिस्क पैड है, ABS ड्यूल चैनल के साथ आती है। तो अब हम चेक या नहीं, तो अब हम टेस्ट करते हैं इस ऑरेंज मशीन की ब्रेकिंग कैसी है। Here we go again, 4th, 5th, 72. Now it's time to break this and stop this orange machine. ये बीस्ट होए उससे पहले हम इसको रोक देते हैं। तो मेरे को ब्रेकिंग कैसी लगी, एक टेस्ट और करते हैं हम ब्रेकिंग का, फिर मैं आपको पूरा बताऊंगा। क्योंकि मैं कल से इसको चला रहा हूँ, तो मैंने इसको 300-400 किलोमीटर चला चुका हूँ, तो मेरे को इसकी अच्छी रीच हो चुकी है। तो मैं ब्रेकिंग जब करूँगा आपको बताऊँगा। Here we go again, yeah, come on baby, 108 and oh my god, ये हमारे सामने क्या आ गया, ये पेड़। और अब हम रोकते हैं। ओ इससे पहले ये गिरे, हमने बच गए। तो ब्रेकिंग के मामले में मैं इसको 7 रेटिंग दूंगा, क्योंकि मैंने इससे अच्छी ब्रेकिंग वाली बाइक चलाई है, वो है स्पीड 400। इस बाइक में अगर आपको बहुत ही अच्छा ब्रेकिंग बाइट चाहिए ना, ज़बरदस्त, तो आप इसमें सेंटर ब्रेक पैड लगवा लीजिए, इसके ऑर्गेनिक ब्रेक पैड निकाल के। सेंटर ब्रेक पैड में क्या है कि कॉस्ट ज़्यादा होती है, बट वो आपको ब्रेकिंग बाइट बहुत अच्छी देंगे। उसमें एक डिसएडवांटेज और है, जो आपका डिस्क प्लेट है वो जल्दी उसकी जो है कंजप्शन जो है वो बहुत स्पीड से होगी। क्योंकि सेंटर ब्रेक पैड परफॉर्म कब करते हैं अच्छा, जब वो हल्का सा वॉर्म, और वॉर्मनेस के लिए वो हल्का सा आपका माइन्यूट सा डिस्क पैड के टच होंगे। बात करूँ मैं इसकी ब्रेकिंग को, अगर 10 में से 8 नंबर दे रहा हूँ या 7 नंबर दे रहा हूँ, तो अब मैं उसको 9 या 9.5 कैसे बनाऊँ। तो इसमें मैं क्या करूँगा, सेंटर के ब्रेक पैड आते हैं वो प्लेस कर दूँगा, एक मटेरियल होता है सेंटर, तो वो प्लेस कर दूँगा। तो इसकी ब्रेकिंग बाइट मेरे को पता है कि टॉप क्लास हो जाएगी। तो एक 200 सीसी की मशीन को रोकने के लिए तो वो भाई मोर देन इनफ है। तो ये था मेरा इसका ब्रेकिंग का लेके एक्सपीरियंस KTM RC 200 का, कि मेरे को ये कैसी लगी ब्रेकिंग के मामले में। तो मैं इसको 7 से 8 के बीच में ही रेटिंग दूंगा, क्योंकि अभी है इसकी ब्रेकिंग में थोड़ा सा, बट जो ABS है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इस बाइक के अंदर, कोई भी आपको ऐसी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो ब्रेकिंग के मामले में KTM RC को दे रहा हूँ मैं 7.5 मार्क्स, क्योंकि ABS अच्छा काम कर रहे हैं। ABS आपको कोई भी 1% भी ये आपको ये फील नहीं होगा कि बाइक कंट्रोल से बाहर होगी है या वो। अब देखना आप, दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ एक बारी और। ये देखो। तो अगर ABS के मामले में मैं इसका टेस्ट, ब्रेकिंग के मामले में इसको 7 में से 8.5 नंबर दूंगा। ABS ऑल ओवर इसका अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट जो इसके ऑर्गेनिक डिस्क पैड है, अगर आप उसको सेंटर ब्रेक पैड में चेंज कर देंगे तो ये बाइक टॉप क्लास परफॉर्म करेगी। तो गाइस अब हम बात करेंगे इस ऑरेंज की। ये ऑरेंज कितना गर्म है तो ये देखो, ये धुआं उठ रहा है, हीट, ये आग की वजह से। तो क्या ये आग गर्म है
या RC 200 गर्म है। तो अब हम बात करेंगे इसके हीटिंग इशू को लेके कि जो लोग चिल्ला रहे हैं कि इसके अंदर हीटिंग है हीटिंग है हीटिंग है, भाई ये जो बाइक्स हैं ये प्रॉपर राइडिंग गियर्स डाल के शूज़ वूज़ डाल के चलाने के लिए है। तो हम चेक करेंगे ये हीट ज़्यादा करती है या ये हीट ज़्यादा है या ये हीट ज़्यादा है। तो मैंने इसको अच्छा खासा चलाया है, मैं ऐसे कोई हवाई बातें नहीं मार रहा। तो हीट के साथ साथ मैं आपको एक बात और ध्यान में दिलवाऊंगा कि जो इसका फ़ैन है वो नॉइज़ कितना करता है, क्योंकि ट्राइम्फ स्पीड 400 के जो ट्राइम्फ का फ़ैन है स्पीड 400 का वो इंजन से भी ज़्यादा नॉइज़ करता है। तो अब हम चेक करेंगे कि ये हीट कितना करती है, ये हीट ज़्यादा है या इसमें गर्मी ज़्यादा है। तो अब लेट्स चेक इट कि हीटिंग कितनी करती है, ये हीट ज़्यादा है या ये हीट ज़्यादा करेगी। तो लेट्स गाइस चलो हम KTM RC का अब टेस्ट करते हैं हीटिंग की, इसके अंदर हीटिंग मेरे को कितनी फ़ील हुई, क्योंकि कल से मैं इसको चला ही रहा हूँ और अच्छी खासी कई बारी मैंने इसको टॉप एंड स्पीड पे चलाया। तो अब मैं हीट का बारे में बात करता हूँ। अब मैं बाइक पे आ गया हूँ तो हीट के बारे में मैं बताता हूँ आपको कि मेरा क्या एक्सपीरियंस है। तो देखो, अगर ये बाइक लोग इसके अंदर हीटिंग बोल रहे हैं ना, तो आप एक बार ट्राइम्फ स्पीड 400 चलाओ सिटी में तो आपको पता लग जाएगा कि हीट क्या होती है। तो 200 के अंदर मेरे को कोई इतनी खास KTM RC के अंदर 200 के अंदर कोई भी इतनी खास मेरे को हीटिंग फील नहीं हो रही। या तो मैं हायर बाइक मैंने चला ली है हीट वाली, इससे मेरे को लग नहीं रहा। बट जो हीट मैनेजमेंट है, जो कंपनी ने कर्व्ड रेडिएटर सेट किए हैं और जो फ़ैन की नॉइज़ है, फ़ैन की नॉइज़ बहुत मिनिमम है यार इसके अंदर। मेरे को मज़ा आ गया फ़ैन की नॉइज़, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं लगा सिटी में भी कि इसका फ़ैन किक कर रहा है। वहीं स्पीड 400 में आप चले जाएंगे तो आपके साइड वाले तो कभी पता लगेगा कि जो फ़ैन की नॉइज़ होती है वो क्या है। वो पूछेंगे कि ये अलग से क्या चल रहा है इंजन नॉइज़ से अलग। तो वो एक अलग ही जो इसकी सेकेंडरी नॉइज़ जो आनी चाहिए इंजन फ़ैन की, वो प्राइमरी नॉइज़ बन जाती है स्पीड 400 में। क्या वो इसके अंदर इशू है? 1% भी नहीं। इसमें इंजन नॉइज़ ही प्रिवेल करेगी ओवर दी आपकी जो फ़ैन नॉइज़ है उसके ऊपर। और जहाँ तक हीट की बात है, मैंने कल भी काफ़ी चलाया, आज भी मैंने काफ़ी चलाया इसको, तो मेरे को सच ऐसी हीट की कोई प्रॉब्लम फील नहीं हुई इसके अंदर। तो हीट के मामले में जो KTM ने अपनी टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट्स किए हैं इसके अंदर, तो वो टॉप क्लास परफॉर्म है। जो इसने कर्व दिया है रेडिएटर्स को, तो बता रहे हैं कि ऐसे हवा एयरोडायनेमिक्स के थ्रू, बॉडी फ्रेम के थ्रू निकल जाएगी साइड से। तो क्या वो रियलिटी में काम कर रही हैं? अभी भी 46, 45, 47, 48 डिग्री तक टेम्परेचर चल रहा है। मेरे को इसके अंदर कोई इतनी अच्छी हीटिंग प्रॉब्लम फील नहीं हुई। अगर आप 100 सीसी आएंगे 200 पे तो क्या पता आपको फ़ील हो। बट मैं अगर 400 से 200 सीसी पे आ रहा हूँ और इंजन हीटिंग की बात कर रहा हूँ, तो इस बाइक को मैं इंजन हीटिंग मैनेजमेंट में 10 में से 10 नंबर दूंगा। इतनी अच्छी हीटिंग मैनेजमेंट KTM ने की है। और जो इसकी फ़ैन नॉइज़ को है वो भी मैं 10 में से 10 नंबर दूंगा। इसके अंदर कोई भी ऐसी आपको फ़ैन नॉइज़ अनोइंग फील नहीं होगी कि आपको इरिटेशन हो। तो ये था गाइज़ मेरा KTM RC को हीटिंग को लेके। सच में ही अगर कोई बोल रहा है तो भाई चप्पल पहन के चलाने की ये मशीन्स नहीं है। आप इनको शूज़ वूज़ और प्रॉपर राइडिंग गियर्स में चलाएं तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो हीटिंग मैनेजमेंट में मैं इसको 10 में से 10 दूंगा। और जो इसके इंजन, जो इसकी फ़ैन नॉइज़ की बात है, उसको भी मैं 10 में से 10 दूंगा। और जो आपको हल्की फुल्की हीट फील होगी वो आपके राइट काव्स के पास फील होगी, और कहीं पे भी सच ऐसी आपको हीट फील नहीं होगी। क्योंकि कल मैंने इसको लगातार 160-150 किलोमीटर चलाया है यही टेस्ट करने के लिए, क्योंकि मैं भी खुद एक YouTube पे चेक करता था तो बहुत बवाल काट रखा था लोगों ने कि KTM RC 200 हीट करती है। भाई ये कुछ भी हीट नहीं है। तुम ट्राइम्फ स्पीड 400 चला के देखो, हार्ली X440 चला के देखो, तुम्हें पता लग जाएगा कि हीट क्या चीज़ है। ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो 10 में से 10 नंबर मैं हीटिंग मैनेजमेंट में KTM को 200 RC को दे रहा हूँ। और जो इसकी फ़ैन की नॉइज़ है उसमें भी मैं 10 में से 10 नंबर दे रहा हूँ। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, तो टॉप क्लास परफॉर्म कर रही है। ये था मेरा KTM RC को लेके, हीटिंग को लेके एक एक्सपीरियंस कि मेरे को कैसा फील हुआ।
तो गाइज़ अब हम बात करते हैं कि ये जो KTM RC 200 है, इसमें जो बोल रहे हैं लोग कि इसमें कमर दुखने लग जाएगी, ये आपकी कमर तोड़ देगी, क्या ये सच में रियलिटी है? तो देखो मैं आपको एक सबसे बड़ी बात बताता हूँ। KTM RC 200 में जो ये है, इसके हैंडल बार राइज़र आते हैं, तो आप वो चेंज करके थोड़ा सा सिटी में अगर आपको ज़्यादा चलानी है, तो अगर आप ट्रैक व्रैक पे कहीं पे नहीं चला रहे हैं, तो इसके हैंडल बार हो जाएंगे अबव, जिससे क्या होगा, आपकी पोजीशन जो है हैंडल बार राइज़ करने की वजह से ऊपर की तरफ हो जाएगी और आपको कोई भी सिटी में प्रॉब्लम नहीं होगी। जो इसका एक स्टांस ऐसे बन रहा है, आपकी बैक को ऐसे ऐसे होना पड़ रहा है, इसमें ऐसे आप बैठेंगे तो बैक ऐसे हो जाएगी आपकी। तो इस बाइक में हैंडल बार राइज़र आते हैं, तो आप उनसे इसकी जो है चेंज कर सकते हैं इसके स्टांस को। ये चीज़ क्या है कि ये यहाँ फिट हो जाएगी और इसका जो है हैंडल बार राइज़ हो जाएंगे। तो पिलियन के लिए ये बाइक बिल्कुल भी नहीं बनी है, क्योंकि पिलियन वाली जो सीट है वो बहुत ही डिस्कम्फर्ट टाइप की है इसकी। तो ये ऑरेंज अगर आपको थोड़े से इसके अंदर माइन्यूट से ट्वीक करेंगे और आप इसको थोड़े से हैंडल बार राइज़ हो जाएंगे, तो ये आपको सिटी में भी बहुत अच्छा कंफर्ट देगी। आप अगर किसी की वीडियो देख के ये कह रहे हैं कि कमर दुख रही है, ये दुख रही है, हैंडल बार दुख रहे हैं, तो आप 6th क्लास की एक NCERT पढ़िए, साइंस की अडेप्टेबिलिटी का एक चैप्टर है 6th क्लास की NCERT। उसमें पता लगेगा कि जो पोलर बियर्स वगैरह हैं वो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, टाइम के साथ उनकी बॉडी वहाँ अडेप्ट कर जाती है। तो सेम आपको भी इसके अंदर आप टाइम के साथ अडेप्ट कर जाएंगे। वो जो रूल है वो हर जगह लगता है। ये KTM RC पे भी लग रहा है 6th क्लास का साइंस का चैप्टर, और वो इस पे भी लग रहा है NCERT का। तो क्या है, 6th क्लास का जो NCERT का चैप्टर है वो आदमी पे भी लग रहा है, जानवरों पे भी लग रहा है, तो वो हर यूनिवर्स की चीज़ पे लग रहा है जो जहाँ रह रही है, जिस इन्वायरमेंट है वहाँ के साथ अडेप्ट हो जाती है। तो इसके साथ भी सेम यही है। आप इसको चलाएंगे तो आपको शुरू में दिक्कत होगी, पर धीरे धीरे आपको हैबिट हो जाएगी और आपको अच्छा लगने लग जाएगा। तो इसको मैं अगर दूँ 8 ही नंबर दूँगा इसके जो राइडिंग स्टांस में अगर बात करूँ। तो गाइज़ ये था मेरा KTM RC को लेके कि इसका राइडिंग स्टांस, जो इसका पॉस्चर है, उसमें डिस्कम्फर्ट वगैरह कैसा हो रहा है। तो मैं इसको 10 में से 8 रेटिंग दूंगा।